यूपी के सीतापुर जिला कारागार सपा के कद्दावर नेता आजम खान से नगीना सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण मिलने पहुंचे थे। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण ने बताया कि हमने कई बार आजम खान से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन बीमार होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। आज मुलाकात हुई। अगर यही मुलाकात चुनाव से पहले हो जाती तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। हम लोगों ने जेल का खाना भी खाया है। वे बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, उनकी तकलीफ हमने देखी है। मुझे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो पूरे परिवार सहित आए और मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरे लिए पार्टी के नेताओं से भी मेरे लिए लड़े। नगीना सांसद की आजम खान से मुलाकात से कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक साधने का ये एक बड़ा सा प्रयास किया जा रहा है। सीतापुर से वनित सिंह की रिपोर्ट। मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के, और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी, अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत ख़राब है तबीयत के तौर पे भी, और जेल, आप समझ, जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय क्या हालातों के बारे में क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। कल हुए उपचुनाव में जो जैसा रहा स्थितियां रही पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और पुलिस और सरकार ने कुछ दरोगाओं का सस्पेंशन भी किया है, क्या मानते हैं? ये जो चैनल्स का आप लोगो देख रहे हैं, इनके एक शानदार पत्रकार को जिस तरह पुलिस ने और वहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों ने एक तरह से घसीटा, अपमानित किया, वहाँ के जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करके उनको बचाना पड़ा। जिस तनाव में और जिस तरह की हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही कभी इस तरह का चुनाव पहले हुआ। क्या आप 2017 किसी अधिकारी से बात करो, किसी कर्मचारी से बात करो, किसी मीडिया के बंधु से बात करो, सब लोग कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इस तरह का हालात कभी नहीं देखे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया और उनको ये लगता है अगर वो कहीं उपचुनाव में लूज कर गए तो केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की शायद उनको ना छोड़े। इस वजह से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अधिकारियों को भी कहा कि मुझे ये सीटें जीतनी है, तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र को, लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को, तो कहते हैं मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे थे आप मुझे बताओ? अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? ये तो वो हैं, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने सस्पेंड किया, लेकिन जहाँ चोरी नहीं पकड़ी गई वहाँ तो हुआ। अब आप समझो ना, अब ये चाइना का बॉर्डर नहीं है कि रिवॉल्वर निकाल के इंस्पेक्टर साहब को जनता को डराना पड़े। सर, पहले हरदोई जेल में अब्दुल्ला से मुलाकात, अब आजम खान से मुलाकात, फिर आप उनके घर भी गए। तो मान लिया जाए 2027 में कहीं न कहीं चंद्रशेखर कोई नई सियासत गढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लग रहा है? मेरा फर्ज है, अगर कोई परेशान है, तकलीफ में है और मेरा साथ है, तो एक सच्चे साथी का फर्ज ये होता है कि वो दुख के समय उनके साथ खड़ा। नहीं, आजम जी बड़े नेता सुख में तो हर कोई खड़ा होता। कुछ भविष्य की राजनीति को लेकर जोड़ा जाए तो अच्छा है। अब एक सवाल यहाँ से पीछे से आया था, ये झूठ बोलना अपराध होता है। वोटिंग के दौरान हत्या नहीं हुई, पहले तो आप अपने सवाल को सुधारो। पूरी जानकारी में आया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे अधीन नहीं है, मेरे नेतृत्व में काम नहीं कर रही। पुलिस का बयान है कि हत्या वोट के मामले में नहीं हुई। तो मीडिया सवाल करने से और गलत बात को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। हत्या हुई है,
जिसने की है उसको इतनी सख्त सजा मिले कि उसकी कहीं पीढ़ियां याद रखे। इस बात पे कोई वो किसी पार्टी जुड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे किसी और पार्टी जुड़ा हो, सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं कह रहा हूँ पुलिस का ही बयान है कि इसमें वोट का कोई इशू नहीं, अगर वोट के आधार पर भी हुई तो लोकतंत्र की हत्या है, तो उस पर 4 गुना, क्योंकि अगर बहुजन समाज के आदमी बहुजन समाज के लोगों पे यानी कि खुद कमजोर आदमी कमजोरों पे अगर अन्याय अत्याचार करता है, सामंतशाही जैसी व्यवस्था लागू करता है, तो फिर उसको तो दुना उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। क्या नई रणनीति है 2027 आपकी राजनीति को लेकर कोई अच्छे अपने विचार दिए? आपकी राजनीति को लेकर आजम ये मेरी उनकी बात है, ये जब वो बाहर होंगे तो वो आपके सामने भी रखेंगे। आपसे कहे हैं तो आपको कुछ बता सकते हैं? आपको बता दूं जरूर थोड़े आप मेरी सारी बात को सच मानेंगे। तो 27 में चंद्रशेखर का कुछ वार्ता हुई है, राजनीतिक वार्ताएं कुछ हुई हैं? अब वो राजनीतिक लोग हैं तो 2 राजनीतिक लोग मिलेंगे, राजनीतिक वार्ताएं भी होंगी। अब आप समझिए ना, मैं ये भी देखने गया था कि वो किस हालात, मैंने जेल का खाना भी खाया। कैसा लगा? कैसा लगा खाना? आजकल की सरकार पत्रकारों को सच्ची पत्रकारिता करने पे जेल का खाना जल्दी खिला दे रही है। अगर किसी का मन हो जेल का खाना खाने का तो सच्ची पत्रकारिता कर ले तो शायद जल्दी मिल जाए। आज कैसा लगा? आज खाना कैसा? मुझे तो आदत है, मैंने 16 महीने जेल काटी अपने लोगों के लिए, मैंने तिहाड़ भी 2 बार काटी है। मुझे इस खाने पर, मैं जहाँ से आया हूँ जमीन से, मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ। मैं इसी खाने को खा कर, और आज भी मेरे करोड़ों लोग जो हैं वो इसी खाने खा के अपना जीवन पाल रहे हैं। मेरे लिए कोई नया नहीं। सर एक आखिरी सवाल, क्या आज मैं एक चीज आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, बहुत सुंदर जगह है सीतापुर, रामपुर वाले सीतापुर में जी, और यहाँ हमारे यहाँ एक लंबी लड़ाई जो है राम जी को लेके भी चल रही है, अभी वो अंजाम को पहुंच रही है। तो अब मैं ये कहना चाहिए, एक नारा दिया मुख्यमंत्री जी ने, अब चुनाव के बाद मुझे समय लगा कि उसका विश्लेषण हो जाए कि बटेंगे कटेंगे। तो मैं आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, सीतापुर में ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत, क्योंकि जब कोई बात कहता है तो उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं जी। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से हमारे लोग सीख लेनी चाहिए कि 6743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग अगर बटेंगे तो समय समय पे सारे कटेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे। जैसे आज गोरखपुर से शुरुआत हो रही है, विज्ञापन निकला है कि पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, ये सारी भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग पे होंगी। आप समझो ना किस तरह युवाओं के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब ये आउटसोर्सिंग पे होंगी